हाय माय विंसन फैमिली। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा ब्राइडल हेयर स्टाइल जिसको आप एंगेजमेंट, रोका, मेहंदी, इवन ब्राइड्समेड को भी ये करके दे सकते हो और ये बहुत ही प्यारा लगता है हेयर स्टाइल एंड वेरी इजी टू डू। तो यहाँ पे हमने हेयर प्रेप करना है। पहले हेयर प्रिपरेशन के लिए आपको हीट प्रोटेक्शन स्प्रे करना है और करना है ड्रायर। इसके बाद हमने लिए हैं बैक ऑफ द हेयर। बैक ऑफ द हेयर पे हमें बहुत ही अच्छे से कर्ल्स करने हैं। अगर तो क्लाइंट के हेयर लॉन्ग भी हैं, वॉल्यूमिनस भी है, तब तो एक्सटेंशंस की नीड नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट के हेयर भी लेंथ भी नॉर्मल है और वॉल्यूम भी कम है तो आप हेयर एक्सटेंशन ज़रूर लगाएंगे। एंड यहाँ पे जो आप टोंग ले सकते हैं वो ले सकते हैं 25 या 28 की टोंग। एंड इस रूम में ये दिस इज़ माय ब्राइडल मेकअप रूम। इस रूम में अभी हमने और भी मेकअप्स करने हैं, इसलिए अब हम इनको शिफ्ट कर देंगे बाहर, यानी कि हेयर सेक्शन में। तो बाकी का इनका हेड वहाँ पे होगा। एंड हेयर प्रिपरेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट के हेयर होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्लाइंट को एडवांस में ही कह सकते हो कि कंडीशनर नहीं करना है, जस्ट वॉश करना है शैम्पू से। इससे क्या होता है कि बाल सॉफ्ट नहीं होंगे और आपके कर्ल्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। और इसको और अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपको करना है बहुत सारा अच्छे से स्प्रे, होल्ड स्प्रे को आपको यूज़ करना है। जैसे कि काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारे कर्ल स्टे नहीं करते, तो आपको कर्ल करने से पहले भी स्प्रे करना है और कर्ल करने के बाद भी स्प्रे करना है। यहाँ पे हम टाफ्ट नंबर 5 स्प्रे यूज़ कर रहे हैं और टेक्निक आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हमने कर्ल करे। एंड बैक पे कर्ल करना है। लेंथ जो हम ले रहे हैं हाफ ऑफ द लेंथ पे हम कर्ल कर रहे हैं। बहुत ऊपर से अगर हम कर्ल करेंगे तो लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी हेयर की और उसमें ज़्यादा सुंदर लुक भी नहीं आएगा। जैसे क्लाइंट की डिमांड है कि लॉन्ग रहने चाहिए हेयर, उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। इनका मेकअप ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही सुंदर सा ग्लैम मेकअप अगर आपको सीखना हो तो वो उनका आप ट्यूटोरियल देख सकते हो। और यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन हम निकाल रहे हैं। टेल कोम से नीट करना है सेक्शन। पैडल ब्रश से आप पहले ओवरऑल हेयर को नीट कर लोगे, फिर उसके बाद टेल कोम की हेल्प से जैसे जैसे आप सेक्शंस निकालोगे वैसे वैसे आप नीट करोगे बालों को। और साथ ही हमने यहाँ पे पूरे सेक्शन में स्प्रे भी कर लिया है। होल्ड स्प्रे का अभी हम यूज़ कर रहे हैं। जब भी मैं होल्ड स्प्रे की बात करती हूँ तो हम मोस्टली वो वाला स्प्रे करते हैं जो बिल्कुल बालों को, जो कर्ल्स है या कोई भी स्टाइलिंग है वो बिल्कुल होल्ड कर दे अच्छे से। तो दैट मीन्स टाफ्ट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप एंजो स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हो। और अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो बहुत सारे कमेंट्स पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मैं अभी आंसर करना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हमें हेयर प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो जैसे मैं आपको सारी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, हेयर प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डायरेक्टली हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाते ही आप ईयर टू ईयर पे क्रिम्पिंग करो और अपनी स्टाइलिंग कंप्लीट कर लो। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है या थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप अपना ड्रायर भी कम्प्लीटली अच्छे से करके फिर क्रिम्पिंग करो। ड्रायर का बेनिफिट मैं बहुत बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। एक तो आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा, अगर थोड़े बहुत भी गीले हैं तो ड्राई कर लेगा, टेक्सचर काफ़ी स्मूथ कर देगा, फ्रिजीनेस कम कर देगा। बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं ड्रायर करने के। तो अगर टाइम हो तो ड्रायर ज़रूर करो। ड्रायर से आपके फिनिशिंग बहुत आ जाएगी हेयर डू में। और फिर इसके अलावा मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ड्रायर की जगह स्ट्रेटनिंग कर लें, आइनिंग कर लें। तो उसके लिए मैं हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि ड्रायर से ना एक फ्लफीनेस मेंटेन रहती है, वॉल्यूम मेंटेन रहती है बालों की। लेकिन अगर आप सीधा स्ट्रेटनिंग कर दोगे तो फिर वो वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहती, वो पतला हो जाता है बाल। और पतले करने के बाद आप क्रिम्पिंग भी करोगे तो उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा जो आपका ड्रायर करने के बाद क्रिम्पिंग करने से वॉल्यूम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड कर्ल्स आप आइनिंग से भी कर सकते हो। यहाँ पे हम टोंग से कर रहे हैं। टोंग से कर्ल्स करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जो एक नॉर्मल होता है कि रैप करना है सीधा, एक होता है कि बैरल ओपन करके रैप करना, जो अभी हम कर रहे हैं। तो अपने तरीके से जो आपको ईजी कन्वीनियंट लगे आपको उससे कर्ल्स कर लेने हैं। और लॉन्ग लास्टिंग का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो क्लाइंट को एडवांस में कह देना है कि कंडीशनर नहीं करना, और दूसरा कि आपको स्प्रे बहुत अच्छे से करना है। एंड यहाँ पे अब देखो सेक्शन बाय सेक्शन हमने सारे कर्ल्स कर लेने हैं और सी सेक्शन तक हमने बैक पे सारे कर्ल्स करने हैं। उसके बाद हम सी सेक्शन पे वर्क करेंगे। अगेन एक और चीज़ कि बहुत लोग पहले फ्रंट करते हैं बाद में कर्ल्स करते हैं। तो देखो इट ऑल डिपेंड्स, अगेन आपको कैसे इजी लग रहा है।
मैं जब पर्सनली खुद करती हूँ तो मैं काफ़ी बार पहले फ्रंट कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि फ्रंट करने के बाद आपको सिर्फ कर्ल्स ही करने होते हैं बैक पे जनरली, तो वो टाइम बहुत सेव हो जाता है। बट जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं हेयर प्रिपरेशन के उसमें मैं कर्ल्स करवा लेती हूँ बैक पे, कि जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो मैं फ्रंट की स्टाइलिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपना ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हो तो हाफ़ क्लाइंट्स के आप पहले बैक बनवा सकते हो, तब तक आप बाकियों का फ्रंट सेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, तो टेम्परेचर जो जनरली आपको रखना चाहिए 190-195 तक आप इजीली रख सकते हो। इसके अलावा अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा डैमेज का मतलब होता है जिसने बहुत बार ट्रीटमेंट या हेयर कलर कराया हो, उसके बाल ना थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो उस पर हमें कम टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए, जैसे 180-190 इतना ही। लेकिन अगर किसी का बिल्कुल वर्जन हेयर है और वो कह भी रहा है कि उनके स्टे नहीं करते कर्ल्स और बहुत मोटा बाल होता है किसी किसी का, उस पर आप 190 से 200 के बीच में आराम से यूज़ कर सकते हो। सो जैसे कि काफ़ी लोगों की हैबिट होती है कि डायरेक्टली 220-230 पे सेट कर देते हैं टेम्परेचर और उसके बाद यूज़ करते हैं डोंग, वो काम नहीं करना है। हमें क्लाइंट के बाल डैमेज नहीं करने हैं। क्लाइंट तभी आपके पास बार बार आएगा जब उनको अपने बालों में कोई भी डैमेज नज़र नहीं आएगा और उनको यही फील होगा कि जब वो घर गए उनकी इजीली स्टाइलिंग भी ओपन हो गई और बाल टूटे भी नहीं, जले भी नहीं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अब देखो हमारा जो है वो बिल्कुल बैक के कर्ल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा रह जाएगा सी सेक्शन, और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि पासा एप्लीकेशन कैसे करनी है, टीका एप्लीकेशन कैसे करनी है, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। एंड अब बारी आती है हमारे पफ़ की। तो यहाँ पे हमने सी सेक्शन निकाला। सी सेक्शन निकालने के बाद इसको हमने करना है बैक कोमिंग। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा वो वॉल्यूम ऐड ऑन हो जाए। सेक्शन को बहुत ही अच्छे से नीट करेंगे और अब इसको लॉक कर देंगे बॉब पिन से। बॉब पिन, आप छोटा सेक्शन है तो छोटी बॉब पिन्स यूज़ करोगे, बड़ा सेक्शन है तो बड़ी बॉब पिन्स, और क्रिस क्रॉस में आपको पिन्स लगानी है, एक राइट से लेफ़्ट और एक लेफ़्ट से राइट। और इसके बाद बारी आएगी फ्रंट सेट करने की। तो हमने जो है मांग टीका लगाया थ्रेड की हेल्प से पहले, उसके बाद साइड सेक्शंस को लॉक करना है। तो साइड सेक्शन को अच्छे से हमें नीट करना है। स्प्रे आपको 2 यूज़ करने हैं, शाइन स्प्रे और होल्ड स्प्रे। फ्लिक्स निकाल देनी है फेस फ्रेमिंग के लिए एंड टेल कोम की हेल्प से बहुत अच्छे से नीट करना है। नीट करने के लिए आपको 4 से 5 बार एक ही जगह पे कोम चलाते रहना है। और अगर आपको लगे कि बेबी हेयर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो उसको बहुत ही अच्छे से नीट करना है। फिंगर की हेल्प से आप लेयरिंग क्रिएट करेंगे। अलग अलग तरीके से हम लेयरिंग करते हैं। जो अभी मैंने लेयरिंग करी है फिंगर की हेल्प से, उसे हम टेक्सचर कहते हैं, जो कि बहुत ट्रेंड में है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल हेयर स्टाइल बना हुआ है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिंगर की हेल्प से आपको नीट करना है। एक बार आपने कोम से नीट कर दिया, उसके बाद आपको फिंगर की हेल्प से नीट करना और हल्का सा ट्विस्ट करके आपको इसको लॉक कर देना है बॉब पिन की हेल्प से। एंड अब यहाँ पे इसके बाद बारी आ जाएगी हमारा जो रिमेनिंग हेयर है जो यहाँ पे रह गया है, उसको भी हम फटाफट से कर्ल कर लेंगे। मांग टीका हम 2 से 3 तरीके से सेट कर सकते हैं। पहला, जब आपने सेंटर पार्टिंग निकाल ली और आप बाकी का काम करना शुरू कर दिया, तो आप थ्रेड लगा के टीका तभी सेट कर दो और उसके बाद सी सेक्शन निकाल के उसके ऊपर पफ बना दो। ये तो सबसे बेस्ट तरीका हो गया। दूसरा, कि अगर आप भूल चुके हो टीका सेट करना, तो आपको सिंपली निडल लेनी है बड़ी वाली। बड़ी निडल लेने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि उस निडल में पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, वो सर में नहीं लगनी चाहिए। प्लास्टिक में भी निडल्स आजकल आने लगी हैं, तो आपको उसमें धागा लगाना है। धागे में आपका टीका भी होना चाहिए और उसकी हेल्प से आप निडल को आगे से पीछे लेके जाओगे और खींच लोगे एंड पीछे लाके लॉक कर दोगे, तो बहुत इजीली आपका टीका सेट हो जाएगा। बट ये सिर्फ उस केस में वैलिड है जब आपके टीके की चेन पतली है। अगर तो आपके टीके की चेन बहुत मोटी है तो वो फिर आप इंस्टेंट अंदर नहीं डाल पाओगे, वो बालों में अटक जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि टीका अगर आपको लगाना है, आप पहले ही क्लाइंट से पूछ लो कि मैम आपने टीका लगवाना है या नहीं। अगर उन्हें लगवाना है तो पहले ही लगा दो, और अगर आपको लगता है कि बाद में सेट करना है तो आपको टीका फिर ऐसा होना चाहिए जिसकी चेन बहुत पतली हो। एंड यहाँ पे हमारे जो कर्ल्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। एंड यू कैन सी हमने स्टिकर मेहंदी लगाई है। इसकी भी वीडियो मैंने अपने रील्स में डाली है इंस्टाग्राम में। टैटू मेहंदी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जब भी आप लोगों को शूट्स करना हो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये बिल्कुल रियल लुक देती है फ़ोटोशूट में भी। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट या बिगिनर हेयर स्टाइलिस्ट, आप लोगों को शूट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, खासकर कि जब वेडिंग सीज़न आने वाला हो।
तो फ्री बिल्कुल नहीं बैठना है। आप चाहे खुद पे मेकअप करके वीडियोस डालो, चाहे आप शूट्स करके वीडियोस डालो। सो यहाँ पे हम जब भी शूट प्लान करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम अच्छे से वीडियोस भी बना लेते हैं मेकअप और हेयर की, जिससे कि हम उसको यूट्यूब पे भी डाल देते हैं और उसके बाद पिक्चर्स या वीडियोस जो है वो हम रील्स पे डालते हैं इंस्टाग्राम पे, जिससे कि क्लाइंट्स की उन्हें देखता है और अपनी बुकिंग करवाता है ब्राइडल मेकअप या एंगेजमेंट मेकअप की। सो इसी तरीके से आपको भी अगर ग्रो करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स करने हैं। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि शूट्स बहुत महंगे महंगे करो। आप सिंपली या तो खुद पे कर सकते हो या आपके जो भी आउटफिट्स हों एथनिक वेयर, आप वो पहना के मॉडल को या खुद को, तब भी आप लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड येस, वंस इन अ वाइल ज़रूर आप एक प्रोफेशनल शूट करो जिसमें बहुत अच्छा सा आउटफिट हो, बहुत अच्छी सी ज्वेलरी हो, जिससे कि क्लाइंट्स जब देखें आपका वीडियो या रील तो उनको ये भी लगे कि बहुत अच्छे से आप एक लुक क्रिएट करो। देखो, आप मेकअप जितना भी अच्छा कर लो बट मगर वो मेकअप अगर टॉप जीन्स में हो रखा होगा ना, तो क्लाइंट को समझ नहीं आएगा। क्लाइंट को कब समझ में आएगा? जब या तो ब्राइड आपने रेडी करी हो या आपने उन्हें लहंगा पहनाया हो, बहुत अच्छा सा आउटफिट या ज्वेलरी हो, तब क्लाइंट को एक प्रॉपर आइडिया लगता है। तो इसलिए आपको शूट्स करते रहना है। अब इसके बाद हम पासा सेट कर रहे हैं। पासा को पहले प्लेस करना है बिल्कुल आईब्रो के पास में, उसके बाद होल्ड करवाना है उसको। एंड थ्रेड मैंने यहाँ पे पासा में लगा रखा है और आपने देखा ही होगा हमने थोड़ी सी बैक कोमिंग करी थी साइड सेक्शंस में। उस बैक कोम के अंदर मैं यहाँ पे फाइन पिन्स लगा रही हूँ। दोनों साइड से फोल्ड करनी है पिन्स को और बहुत ही अच्छे से पासे में लगानी है। तो जितनी आपको यहाँ पे पासे की लाइंस दिख रही हैं, 5 लेयर्स है पासे में, उन पांचों पे आपको एक एक दो दो पिन्स लगा देनी है। और इसके अलावा आप ग्लू ड्रॉप भी लगा सकते हो और ग्लू स्टिक जो आईलैश ग्लू होती है आप वो भी लगा सकते हो। एंड हेयर इज़ हर फाइनल लुक। आई रियली होप यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए कॉमेंट्स में मोर लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।